जन स्वराज के युवा जिला कार्यकर्ताओं की बैठक दरभंगा में आयोजित की गई। इस बैठक में युवा कार्यकर्ताओं ने संगठन के विभिन्न मुद्दे, योजना और भविष्य में राजनीति पर चर्चा की। इस तरह के बैठकों का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता में शामिल करना और उन्हें समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। दरभंगा में आयोजित इस बैठक में बहुत सारे बातों पर चर्चा हुई, जिसको लेकर आज मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा हम आपको आगे वो बताते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिला युवा संगठन का बैठक था और जिला में युवाओं का विस्तार करना हम लोग संगठन का मार्गदर्शन आया और इस बैठक में प्रदेश युवा महासचिव अमीर हैदर साहब और संजय चौपाल साहब भी मौजूद रहे और गाइडलाइन दिया कि इस तरह से पूरे जिला में युवा संगठन को विस्तार करना है। और बैठक में सर्वसम्मति से ये भी निर्णय लिया गया कि 6 मार्च के बाद सभी प्रखंड में युवा संवाद कार्यक्रम किया जाए प्रखंड वाइज। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने बेदारी कारवां का लेकर के बहुत बड़े संगठन को लेकर के कई बार बैठकें भी की हैं। वहीं राजद ने भी इस तरह की बैठकें शुरू कर दी हैं। वहीं पर राजद के दरभंगा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो अल्पसंख्यक है वो राजद के साथ है, वो कहीं जाएंगे नहीं, यानी जन स्वराज के साथ नहीं जुड़ेंगे, पीके को नहीं वोट देंगे। जन स्वराज बेदारी कारवां को लेकर हम लोगों ने हर प्रखंड में कम से कम 1 से 2 कार्यक्रम करने का काम किए और वहाँ से जाकर हर प्रखंड में मुसलमानों से मशवरा किया है और मशवरा में ये खुलकर सामने आया है कि मुसलमान कहीं ना कहीं ये फिक्रमंद है कि जो राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने 90 से बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए वोट दिया करते थे, वो वोट हमारा कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है और राजद को वोट देने के बावजूद भी हम बीजेपी और आरएसएस मोदी को हम नहीं हरा पा रहे हैं। और उसमें गौरव फिक्र भी किया है मुसलमानों ने कि अब अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो जन स्वराज हरा सकता है। इसीलिए जन स्वराज के प्रति मुसलमानों को सब करना है, विचार कर रहा है और हमें यकीन है कि समय आते आते अल्पसंख्यक समुदाय और मुसलमान समुदाय मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों को तालीम दिया है तो फैसला जरूर लेगा। चांद मोहम्मद साहब, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस की तो पहले बैठक देखी गई थी, एनडीए अलायंस की भी बैठकें शुरू हो चुकी, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। क्या लगता है ये पीके के डर से हो रहा है? देखिए, बिहार में जो इस बार ये विधानसभा का चुनाव होगा, ये त्रिशंकु विधानसभा का चुनाव होगा, त्रिकोणीय होगा और भाजपा से डायरेक्ट जन स्वराज की लड़ाई है। आरजेडी लड़ाई में है नहीं, उसके पास कुछ वोट है, कुछ परसेंट वोट है जो आरजेडी वो वोट लेकर तीसरे नंबर पर अधिकांश सीटों पर आपको देखने को मिलेगा। तो भाजपा से सीधा लड़ाई जन स्वराज से है। इसीलिए कहीं ना कहीं एनडीए खेमा भी घबराई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि भाई प्रशांत किशोर ने जो जाल बिछाया है वो कहीं ना कहीं पूरे मजबूती से जाल बिछाने का काम किया है, ज़मीन पे काम किया है और जो ज़मीन पे काम करेगा वो फल तो उसको मिलना ही नहीं। क्या लगता है आप लोग जिस तरह से मुसलमान वोटों पर खास करके डेरा डंडा डाले हुए हैं, एक तरफ ओवैसी साहब हैं जो मुसलमानों और दलितों की बात करते हैं, ये मुसलमान फुटबॉल है क्या, किस तरफ जाएगा, जिस तरफ चाहे? देखिए, मुसलमान पे नज़र नहीं रखे हुए, हम लोगों ने मुसलमान को समझाने और बताने का काम कर रहे हैं, साथ में पूरे बिहार को बताने का काम कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है सरकार बदलने से आपको काम नहीं चलेगा। आप लोग तो 5 साल में 10 साल में देखा है कि कई बार सरकार बन गए, चाचा इधर पलट गए, कभी उधर पलट गए, चाचा इधर पलटे या उधर पलटे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सत्ता तो परिवर्तन हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए इस बार व्यवस्था परिवर्तन करने की बात हो रही है। इसीलिए हम लोग बिहार के हर एक नुमाइंदों, बिहार के वासियों से जाकर वार्ता कर रहे हैं कि भाई बिहार में व्यवस्था बदलना है सरकार के साथ साथ। मुसलमानों के बीच में कहीं पर ये चर्चा है कि जन स्वराज तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की टीम बनकर काम कर रहा है, इसको आप कैसे धोएंगे, इस दाग को कैसे मिटाएंगे? ऐसे लोग बोलते हैं जो कहीं ना कहीं राजद से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो प्रचार करते हैं, क्योंकि उनका नेता युवराज जो है तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है, प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। और जो नीट एंड क्लीन समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मशवरा कर रहा है कि नहीं, जो आदमी सब कुछ त्याग करके वो बिहार में गांव-गांव पैदल चलने का काम कर रहा है, बिहार में व्यवस्था बदलने का
बात कर रहा है, मुद्दे की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, पलायन की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और ये आज का गांधी है, लोगों में ये चर्चा बना हुआ है, वो कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आश्रम तो अभी बीपीएससी चुनाव छात्र आंदोलन के बाद शुरू हुआ है। जिस प्रकार से भाई प्रशांत किशोर जी चंपारण के धरती से गांव-गांव पैदल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके हर एक गांव में जो प्रोग्राम हुआ है क्रियाकलाप से देखिएगा कि गांधी जी के रास्ते पे वो चलने का काम कर रहा है।